हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है, उसी मोलैरिटी को दोबारा से यहाँ पर पढ़ते हैं। मोलैरिटी यानी एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को नापना है, यानी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है ये पता करना है। और इसको पता करने में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका इस्तेमाल आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार होने वाला है, तो इस टर्म्स को बढ़िया से समझिए। मोलैरिटी यानी मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता कहते हैं एक सॉल्यूशन बनाया गया है, इस सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट का उपयोग किया गया है। सॉल्वेंट को मान लिया हमने ए और इसी जगह एक सॉल्यूट डिजोल्व कर दिए हैं। सॉल्यूट को मैंने मान लिया बी, ठीक है। अब बी सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है, सॉल्वेंट ए है, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व करने पर सॉल्यूशन बना है। ये बेसिक आप जान रहे हैं। अभी हम लोग टर्म समझेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है किसके किसके मिलने से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से। इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? सॉल्यूट के कितने मोल हैं? यानी सॉल्यूट के जितने भी मोल होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे मोलैरिटी, ठीक है। सिंपल है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं। इस मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। देखिए डेफिनेशन के अनुसार अगर आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार है, ये सॉल्यूशन है, ये हमने ले लिया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मैंने मान लिया वॉल्यूम V लीटर है। कितना लीटर है? V लीटर है। अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लीटर है। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। ये हमने मान लिया सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट B है, सॉल्वेंट आपका A है, सॉल्वेंट A, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, अगर सॉल्यूट का मोल निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप मोल निकालना जानते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं, इस सॉल्यूट का मास WB ग्राम है। इस सॉल्यूट का मास कितना है? WB ग्राम है। और इसका मोलर मास कितना है? MB ग्राम है। M यानी मोलर मास किसका? B का। B क्या है? सॉल्यूट। और वेट यानी मास किसका? सॉल्यूट का। तो यहां लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे? WB डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या लिखेंगे? MB, ठीक है। ये दोनों ग्राम में हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब डेफिनेशन के आधार पर देखते हैं क्या बोला गया कि V लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं? ये मोल हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें कि V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने मोल हैं? सॉल्यूट के मोल WB बाय MB, ठीक है। अगर V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल WB बाय MB है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल क्या लिखेंगे? WB बाय MB इंटू V, ठीक है। इतने मोल होंगे और इन्हीं मोल्स को हम लोग नाम देंगे मोलैरिटी। तो ये जो टर्म्स आया है यहां पर, ये आपका क्या हो गया? अब मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी बराबर WB बाय MB इंटू VL यानी वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले के आधार पर लिखते हैं। तो हम लोग अगर लिखना चाहें मोलैरिटी बराबर, अगर हम लोग लिखना चाहें इसको मोलैरिटी बराबर, ये लिखते हैं मोलैरिटी बराबर, क्या लिखेंगे? मोलैरिटी बराबर लिख लेंगे WB बाय MB इंटू वॉल्यूम इन
लीटर। ठीक है, अगर मान ले वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया गया हो, तब क्या लिखेंगे, WB/MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इस मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, यानी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा मोलैरिटी का। तो अगर मोलैरिटी निकालना हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऊपर में इनटू 1000। ठीक है, तो यहां पर बात समझ में आ गया होगा। यहां पर WB क्या है, WB है वेट ऑफ सॉल्यूट B। MB क्या है, MB है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट B। और क्या है, वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा मोलैरिटी किसे कहते हैं। आइए इस पर एक सवाल बनाते हैं। हाँ, तो ये सवाल दे रखे हैं, इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि उस सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, मोलरता किसकी, उस सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 4 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुले हैं। यानी एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमने बर्तन बना लिया, इस बर्तन पे एक सॉल्यूशन तैयार है, ये सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने दे रखा है 500 मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम किस में दे रखे हैं, मिलीलीटर में। और इस सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि सॉल्यूट 4 ग्राम NaOH है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपका NaOH, और इसका मास कितना दे रखे हैं 4 ग्राम, यानी WB कितना हो गया 4 ग्राम। ये सॉल्यूट B था, तो B के जगह पर क्या लिखेंगे 4 ग्राम, WB 4 ग्राम, और MB मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। NaOH का मोलिकुलर वेट निकालते हैं। NaOH सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का कितना 1। 3 6 9 1 10 का 0 हाथ में रहा, 1 2 1 3 और 1 4, यानी 40 ग्राम। तो MB कितना हो गया 40 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या लिखेंगे, WB/MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर होने पर क्या करेंगे, ऊपर 1000। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान बैठाते हैं, आंसर निकालते हैं। WB कितना है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना 40 ग्राम इंटू वॉल्यूम 500 मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे, ये 10 और ये 0, ये खत्म, 1/5 यानी 0.2 मोलर। ठीक है, क्या बोलेंगे 0.2 मोलर। ठीक, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा 0.2 मोलर। ठीक है, इसी तरह से मोलैरिटी का सवाल आप अपनी किताब में देखिए, एग्जाम्पल में 1-2 सवाल दे रखे हैं, इनटेक्स क्वेश्चन में भी 1-2 सवाल है। आप इन सवालों को बनाने का कोशिश कीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग मोलैरिटी पर डिस्कस करेंगे।